चलिए ठीक है, बात मत करिए। पहला देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ, लिखो, ये रॉ पे लिखिए, कहीं काम करेगा, लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स, इसको देखिए, जो लाइट होती है ना, लाइट, ठीक है, लाइट बनी कैसे बनती है, लाइट कैसे बनती है, ये सोचने वाली बात है। सन की लाइट जब, जैसे सन की लाइट जब चलेगी ऐसे, ठीक है ना, ये लाइट बनती है फोटॉन से, फोटॉन्स, ये बताएंगे अभी, फोटॉन्स। ये फोटॉन्स एक तरह से हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश के पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ द लाइट। लाइट हमेशा दो तरीके से चलेगी, लाइट हमेशा दो तरीके से चलती है। वेव है, लाइट क्या है, एक वेव है, ये बनता है फोटॉन से। फोटॉन कोई पूछेगा क्या बोलेंगे, ये एक तरह का ये पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे ये कहाँ से आते हैं भाई, अल्फा पार्टिकल आएगा अल्फा रेज से। मैं यहाँ बार बार जो है अल्फा पार्टिकल माने अल्फा के कण, और ये आते हैं अल्फा रेज से। तो पहला है कि इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए हीलियम के ऐसे होता है, और He2+ इसको कहते हैं। यही अल्फा पार्टिकल का सिंबल है। ये हीलियम का एटम हो जाएगा, हीलियम एटम, और ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, उतार लीजिए। तुम क्यों नहीं लिख रहे हो जी, उतार लिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से। ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हीलियम एटम का स्ट्रक्चर है, He एटम्स, इसी में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो अल्फा पार्टिकल ये हो जाएगा। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगला टॉपिक हो जाएगा इट इज सेम एज, लिखिए, इट इज सेम एज डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, हीलियम इट इज सेम एज डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। थोड़ा सा इसको, डबली आयोनाइज्ड क्या है इसको नोट में लिख लीजिए, नोट में। डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम का क्या मतलब हुआ,
लिखिए when helium atom lost its orbital electrons, when helium atom lost its orbital electrons। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? इसे जो हम बनाए थे फिगर अभी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2p आई 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ये लॉस हो जाएंगे तो ऐसे बनेगा ना, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसी को कहते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। व्हेन हीलियम एटम लॉस्ट इट्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड डबली, खाली बढ़ के बतियाओ तंग सा, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, हीलियम एटम्स, इसको डिनोट करते हैं He2+। इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल का, ये एक तरह से सिंबल है, अल्फा पार्टिकल। चलिए, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड। अल्फा पार्टिकल्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिए रहते हैं, ठीक है। मेरा पहला वीडियो जब देखिएगा तो उसमें सब मैं बताया हूँ कि रेज जो थे, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में जो बैक्यूलर रेज थे, जो पॉजिटिव चार्ज थे उनको कहा गया अल्फा पार्टिकल्स, जो निगेटिव चार्ज थे उनको बोला गया बीटा पार्टिकल्स, जिस पे कोई चार्ज नहीं था उनको बोला गया गामा रेडिएशन। गामा जो है ना वो पार्टिकल नहीं है, रेडिएशन है, वो हम समझाएंगे बाद में, लेकिन पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनका स्पीड क्या होता है, किस स्पीड से चलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, किस स्पीड से चलता है ये? 10⁻7 मीटर चलता है पर सेकंड में, 1 सेकंड में। 10⁻7 कितना हो गया जी? लगभग 1 करोड़। 1 पर 7 जीरो दीजिए, 3 4 5 6 7, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ मीटर चलेगा 1 सेकंड में। ये मीटर चलता है, इसकी स्पीड होती है मीटर 1 सेकंड में। इसी को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10,000 किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। ये अल्फा पार्टिकल का स्पीड देखिए, किस स्पीड से चलता है ये, ठीक है। ये हो गया आपका 10⁻7 मीटर पर सेकंड। इसी को किलोमीटर में हम देखेंगे तो माने आवर में लेंगे, यहाँ आवर हो सकता है, तो 10,000 किलोमीटर चलेगा 1 सेकंड में। नंबर 3, तो लोग खाली बढ़ के ना आप बतियाओ तो काम हो जाए। इसका मास कितना होता है? मास इसका मास होगा 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास होगा, ठीक है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग आएगा 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इसका मास हो जाएगा, ठीक है। मास जो है आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है क्या? बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 10⁻⁻27 किलोग्राम है।
है ना। ये नीचे आएगा तो डेसिमल जो है 27 प्लेस उधर जाएगा, 1 से बहुत कम होगा, है ना। मास इसका बहुत कम होता है। अगला टॉपिक है चार्ज। इस पे चार्ज होता है 2 times द चार्ज ऑफ 2 times द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 90 कूलम्ब। पार्टिकल पे ये चार्ज होता है, ठीक है। उतार लिए, वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा बाद में, देखिए। एक होता है इसका स्पेसिफिक चार्ज। एगो चार्ज होगा, तो कितना डिस्टर्ब कर रहे हो जी। एक चार्ज होगा, एक होता है स्पेसिफिक चार्ज। इसका एक फार्मूला होता है Q/m। Q/m। Q क्या है भाई? Q है इसका चार्ज, Q है इसका चार्ज, m हो जाएगा मास। तो चार्ज मैंने लिखा था 3.2 10 के पावर माइनस 90 कूलम, और ये हो जाएगा आपका 6.68 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। ये स्पेसिफिक चार्ज है। इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करेंगे माने इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा लगभग 4.79 इंटू 10 के पावर 7 कूलम्ब है, कूलम्ब पर केजी। इसका ये स्पेसिफिक चार्ज है, यानी Q/m। हो गया। अगला पॉइंट, ये अभी मैंने क्या लिखा था? अभी मैं लिखा था कि इस पे जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल्स के, ये प्रोटॉन का डबल होगा, दोगुना होगा। प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा उसका 2 टाइम्स होता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज होगा, उसमें 2 से मैं मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। आगे समझ में? और ये जो हो जाएगा इसका मास हो जाएगा। तो स्पेसिफिक चार्ज निकालने का फार्मूला होता है Q/m, माने चार्ज बटा पर किलोग्राम, तो C पर kg। इतना ये स्पेसिफिक चार्ज है। ये ऐसे Q/m हम कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत? अगला इसका, इसकी भेदन क्षमता एक बोलते हैं, भेदन क्षमता। अल्फा पार्टिकल हमारे शरीर पे गिरेगा तो होगा क्या? ठीक है, उसको बोलते हैं पेनेट्रेटिंग पावर। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पेनेट्रेटिंग पावर लगभग होता है 3 to 8 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर चीज़ को छेद देता है ये अल्फा पार्टिकल। 3 to 8 सेंटीमीटर। बायोलॉजिकल डैमेज, बायोलॉजिकल डैमेज ये होता है लेस डैमेज। ठीक है, बायोलॉजिकल डैमेज का मतलब होगा कि मतलब एक तरह से हवा में अगर ये मतलब चारों तरफ फैल जाए पेड़ पौधों के ऊपर तो क्या असर होगा? 3 to 8 सेंटीमीटर जो इसकी भेदन क्षमता है। बायोलॉजिकल डैमेज को जो है ये बहुत लेस डैमेज कर सकता है। अगला है इट
इट इज़, अरे यार, इट इज़ अफेक्टेड, तक चलते नहीं। आज मार्कर नहीं आने से जो है ना बड़ा दिक्कत हो गया है। क्या ला दूंगा तक। इट इज़ अफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट एक तरह का जैसे ग्लास वगैरह का बना होता है, जिसे हम फोटो वगैरह जो है पिक्चर वगैरह में यूज करते हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये हो गया आपका सम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्कर का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी में प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा सरफेस टेंशन का नॉलेज बहुत डिटेल में, वेरी नाइसली। टिल देन चिल रहिए। समर वेकेशन हो गया है तो खूब पढ़िए, होमवर्क करिए जो मिला है स्कूल से। आगे समझ में सब वर्क नीट एंड क्लीन करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।